अमेरिका इजराइल की ईरान से जंग की वजह से देश भर में एलपीजी की किल्लत हो रही है। भारी संकट का सामना इस समय देशवासी कर रहे हैं। गैस सिलेंडर लेने के लिए एजेंसियों पर लंबी लाइनें लगी हैं। दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान समेत कई राज्यों ने तो कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई पर रोक लगा दी है। इससे वहां के होटलों और रेस्टोरेंट में खाना नहीं बन पा रहा है। कई शहरों में तो होटल और रेस्टोरेंट बंद कर दिए गए हैं। यूपी, बिहार में पुलिस की सुरक्षा के बीच सिलेंडर बांटे जा रहे हैं, तो राजस्थान में सिलेंडर की कालाबाजारी हो रही है। कोटा में सप्लाई नहीं होने की वजह से कई मेस और हॉस्टल ने खाना बनाना ही बंद कर दिया है। साथ ही यहां के सरकारी स्कूलों में सिलेंडर की सप्लाई पर भी रोक लगा दी गई है, जिससे बच्चों के पोषाहार पर अब संकट आ गया है। सरकार ने जमाखोरी रोकने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू कर दिया है। यहां तक पंजाब में तो कई गैस एजेंसियों ने घरेलू सिलेंडर की बुकिंग भी बंद कर दी है। लेकिन इस बीच दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि क्या सही में भारत में एलपीजी का स्टॉक खत्म होने वाला है। आइए जानते हैं कि देश में कितनी गैस रोज चाहिए और सरकार के पास क्या क्या इंतजाम है, और सरकार आने वाले दिनों के संकट से निपटने के लिए क्या इंतजाम करने वाली है। देखिए, मिडिल ईस्ट में जंग के बीच भारत में तेल और गैस का संकट गहराता जा रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट बाधित होने के कारण तेल और गैस की सप्लाई पर जोरदार असर पड़ा है। भारत के पास अब 1 महीने के आसपास का तेल और गैस का स्टॉक बचा है। ऐसे में एलपीजी गैस को लेकर लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। इस बीच सरकार ने आश्वासन जरूर दिया है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। देश में पर्याप्त गैस और तेल के लिए वैकल्पिक इंतजाम भी किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि देश में रोज 19.5 करोड़ घन मीटर की खपत होती है और उत्पादन 10 करोड़ घन मीटर का उत्पादन देश में रोजाना होता है। आपको बता दें, ईरान के पास पड़ने वाला हॉर्मुज स्ट्रेट, वहां से आने वाली जो सप्लाई है उसमें 30% की गिरावट आ चुकी है। वहीं कतर से जो सप्लाई आती है उसमें 47% की गिरावट आई है। मतलब हर जगह जो सप्लाई आ रही है, हर देशों से सप्लाई आ रही थी, उसमें अब लगभग 30 से 50% की गिरावट आ चुकी है। मतलब जो सप्लाई है वो 50% हो चुकी है। इससे अब भारत की जनता परेशान है, जिसका नतीजा हम देख रहे हैं कि गैस एजेंसियों पर हंगामा हो रहा है, लाइनें लग रही हैं, 5-5 दिन से सिलेंडरों की डिलीवरी नहीं हो पा रही है। अब आपको बताते हैं कि सरकार एक्चुअली में इसके लिए क्या कर रही है। सरकार ने तेल कंपनियों को गैस उत्पादन बढ़ाने का आदेश दे दिया है। पश्चिम एशिया की जो शिपमेंट्स हैं उनको बीमा कवरेज देने की अब सरकार तैयारी कर रही है, जिसे और इंपोर्ट बढ़ाया जा सके। खाड़ी देशों के अलावा अन्य जगहों से गैस का सौदा किया जा रहा है। घरेलू गैस को लेकर सरकार पहले ही ईसीए की अधिसूचना जारी कर चुकी है। इसके साथ ही एलएनजी देने के लिए जो पड़ोसी देश है और भारत का पुराना मित्र है रूस, वो तैयार है। और इसके साथ ही 95 लाख बैरल रूसी तेल है वो भारतीय तट पर मौजूद है। अमेरिका से 22 लाख टन एलपीजी का सौदा हो चुका है, जल्द ही ये खेप मिलने वाली है। और आगे भारत की तेल कंपनियां एलपीजी का उत्पादन बढ़ाने वाली है। साथ ही ऑस्ट्रेलिया, अल्जीरिया से भी गैस आ रही है। कनाडा और पश्चिम अफ्रीका से भी गैस की आपूर्ति शुरू कर दी जाएगी। ये आने वाले दिनों में होगी। और अब सरकार के आदेश के बाद गैस सिलेंडर की जमाखोरी जो भी आदमी करेगा उस पर कार्रवाई होगी। अब 25 दिनों के गैप के बाद ही आप घरेलू सिलेंडर बुक करवा पाएंगे। इसका मतलब यह है कि पहले जब आप घरेलू सिलेंडर बुक करवाते थे तो 21 दिन के बाद में दूसरा घरेलू सिलेंडर बुक करवा पाते थे, लेकिन अब 25 दिन के बाद में आप दूसरा घरेलू सिलेंडर बुक करवा पाएंगे। और घरेलू सिलेंडर के कमर्शियल इस्तेमाल पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही तय कीमत से अधिक की वसूली पर भी कानूनी कार्रवाई होगी अगर आप इसकी कंप्लेन देते हैं। तो दोस्तों, ईरान, इजराइल, अमेरिका की जंग के बीच भारत में हर तरफ गैस सिलेंडर पर हाहाकार मचा हुआ है।
क्या मोदी सरकार इस संकट से देशवासियों को उबार पाएगी या फिर यह किल्लत दिनों दिन बढ़ती जाएगी? इस सारे वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। देश और दुनिया की टॉप ट्रेंडिंग खबरें सबसे पहले देखने के लिए आप यूट्यूब में सर्च कीजिए BN हिंदी न्यूज, और हमारा जो चैनल आ रहा है BN हिंदी, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और वीडियो को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए।